क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। देखिए बच्चों, इसने बोला है कि इसको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है। पहले दिखने से तो ऐसा लग रहा है कि यार ये अगर 6 के ऊपर बार, 6 के ऊपर बार का मतलब है 6 कितनी बार भी हो सकता है, 100 बार भी हो सकता है, 200 बार भी हो सकता है, 500 बार भी हो सकता है, पता नहीं कितनी बार है, ये बात तो फिक्स है। अगर ये खाली 2 डिजिट होता तो मैं इसको फटाफट P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे लिखता, दशमलव का 1 और 2 डिजिट है तो 2 डिजिट 66/100 काटा पीटी कर लेता और आंसर आ जाता 33/50। ये मेरा आंसर आ जाता। लेकिन 6 फिक्स नहीं है ना कि 6 कितनी बार है। अभी कोई कह रहा 4 बार दिख तो रहे, 4 बार नहीं है, बहुत सारी बारें हो। डैश डैश का मतलब है बहुत सारी है, पता नहीं कितनी बार है, हमें भी नहीं मालूम है। इसे तो फिर सर ये तो अपरिमेय होना चाहिए क्योंकि इसका तो अंत ही नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, हाँ चलता जा रहा है, ये बात फिक्स है, लेकिन रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, चलता तो जा रहा है, 100 बार है कि 200 बार है कि 1000 बार है कि 1 लाख बार है, पता नहीं कितनी बार है, लेकिन रिपीट हो रहा है 6 6 6 6 6 6। रिपीट होने की वजह से यह परिमेय है, यह रेशनल नंबर है, ऐसा मेरा कहना है। अगर ये मेरा कहना सही है तो फिर रेशनल नंबर को तो P अपॉन Q, मैंने जो भी संख्या परिमेय होगी, जो भी नंबर रेशनल नंबर होगा वो बटा बटी में 100% आएगा, 100% आएगा। तो ये 100% इसको P अपॉन Q के फॉर्म में आना ही पड़ेगा अगर ये रेशनल है तो, अगर ये परिमेय है तो चलो शुरू करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखते जाना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मेन एग्जाम, प्री बोर्ड, टेस्ट सब में आता है। एक सवाल समझ लो अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। लेट x इक्वल, ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है, ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है। तो 0.6 बार आया तो उसको अपनी मर्जी से 2-3 बार लिख लो, 1 2 3 4 बार लिख लेता हूँ, फिर बार लगा देता हूँ, ये हो गया। इसको मैंने x मान लिया। अच्छा, अब एक टेक्निक बता रहा हूँ, जितनी बार होगा, कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट मतलब 6, एक डिजिट है ना। अगर यहाँ डबल 6 होता तो 2 डिजिट माने जाते, 3 होता तो 3 डिजिट माने जाते। अभी कितने डिजिट पर है बार, एक ही डिजिट पर है और वो है 6, 6 पर बार लगा हुआ है, तो 6 पर बार है तो 10 का गुणा करना। अगर डबल 6 होता तो 2 बार तो 100 का गुणा करते, 666 होता तो 3 बार मतलब 1000 का गुणा करते, 4 बार 6 होता तो 10,000 का गुणा करते। तो जितनी बार भी होगा उतनी बार आपको करना पड़ता। अभी तो एक ही बार है, एक बार है तो 1 0 मतलब 10 का गुणा। 2 बार 2 6 होता तो 2 0 का गुणा करना पड़ता, मतलब 100 का करना पड़ता था, ठीक है। तो एक संख्या पे बार लगा, इसलिए 10 का इंटू कर लो, तो 10 का इंटू करेंगे। जैसे ही हम 10 का इंटू करेंगे, एक डिजिट ये इधर खिसक जाएगा। जैसे कोई सी भी संख्या हो, जैसे मैं आपको एक बार बताता हूँ, जैसे 66.67 हो, इसमें मुझे 10 का गुणा करना है, तो कैसे होगा गुणा, दशमलव को भूल जाओ, सब भूल गया, लगा लो 0, लगा दिया। कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे, 2 डिजिट ऐसे लगा, देखो एक डिजिट खिसक गया, दशमलव एक डिजिट खिसका कि नहीं खिसका, ये देखो 6 के इधर आ गया। यही तो मैं कह रहा हूं, एक डिजिट खिसकेगा, 1 0 होगी तो 1 डिजिट खिसकेगा, 2 0 होगी तो 2 डिजिट खिसकेगा। अगर यहाँ 100 होता तो फिर दशमलव यहां आ जाता। कैसे करके बताऊं, ये देखो 100 का गुणा करा, 2 डिजिट खिसका लो, ये खिसका लिया, देखो ये 2 डिजिट खिसका लिया। तो देखो कहाँ कितने डिजिट खिसका, 100 का गुणा करते ही इधर खिसक गया। तो अभी किसका गुणा कर रहे हैं, 10 का गुणा कर रहे हैं, तो 10 का इंटू कर रहे हैं, इसलिए 1 डिजिट खिसकेगा। तो देखो 1 डिजिट खिसका देता हूं मैं, ये खिसका दिया। जैसे ही मैंने 1 डिजिट खिसकाया, अब आपको क्या सर 1 तो चला गया, तो बचे कितने, 3 बचे, पर मैं यहाँ 4 लिख रहा हूं। बोले सर क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, गलत हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा है गलत, ये तो बार है ना, इसको तो कितनी बार भी लिख दो आप, 5 बार लिख दो, 6 बार लिख दो, 10 बार लिख दो, 100 बार लिख दो, उसको कोई फर्क पड़ रहा है क्या, है ना। तो 6 पे तो ये मेरे को आपको ये बताना था, 1 डिजिट मैंने खिसका दिया, खिसक गया, वापस से मैंने एक और बनाकर लिख दिया, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी इसलिए, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन होगा ऐसा ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, इंग्लिश में लिखते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। 2 में से 1 को घटा लेते हैं, ये देखिए 10x 6.6666 बार इधर, चलिए x को माइनस कर लेते हैं, 0 पॉइंट है ना, 0.6666, ठीक है। तो समझ में आ गया ना,
एक पॉइंट खिसकने के बाद भी 4 मैंने क्यों लिख दिए, क्योंकि बार है, जितनी इच्छा हो उतनी बार लिखो। ठीक है, चलिए नीचे लाइन थोड़ा जगह छोड़ो, क्योंकि जब अपन घटाते हैं ना थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए। अब मैं ये देख लेता हूँ वीडियो नीचे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अभी तो आ रहा है, चलो लाइन तो दिख रही है भैया। ठीक है, लाइन दिख रही है पर लाइन का डिजिट नहीं दिखेगा नीचे का, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को मैं ऊपर कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये ऊपर हुआ थोड़ा सा, ये ठीक है। अब डिजिट भी दिख जाएगा नीचे का। चलिए घटा देते हैं, निशान बदलते हैं। जब भी घटाना था तो नीचे निशान बदलते हैं, प्लस का माइनस हो गया, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा घटाने पर, है ना। सब्सट्रैक्टिंग, ऑन सब्सट्रैक्टिंग, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। 10 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 9। अब घटा लो, 6 में से 6 गए 0, बार लगाए तो भी घटेगा। 6 में से 6 गए 0, 6 में से 6 गए 0, 6 में से 6 गए 0, 6 में से 0 गया तो 6, 6 में से 0 गया तो 6। क्या बचा भैया, 9x = 6। डेसिमल के बाद 0 लिखने से कोई फायदा नहीं, हटा दो। ठीक है, इसलिए x = 6। 9 आ जा नीचे, आ गया। 3 दूना 6, 3 तिया 9, कितना आ गया भैया, 2/3। ये 2/3 आंसर आ गया। समझ में आया। तो 10 में से अपन ये वाला घटा दिया, 9x आए, इसमें से माइनस करा 6 आया, इसलिए 9 नीचे चला गया। 3 दूना 6, 3 तिया 9, x की वैल्यू आ गई 2/3। ये आपका तीसरे का फर्स्ट था। ठीक है, ये तीसरे का फर्स्ट कर। अब तीसरे का सेकंड देख लेता हूं। तीसरे का सेकंड में 0.4। तो अभी मैं इसके बाद डायरेक्ट आपको कराता हूं उदाहरण नंबर 7, क्योंकि एकदम आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तीसरे का फर्स्ट हुआ, अब मैं उदाहरण नंबर 7 कराता हूं। ये देखिए उदाहरण नंबर 7, एग्जाम्पल 7। ठीक है, तो एग्जाम्पल 7 में क्या है, ये देखिए बिल्कुल 6 की जगह क्या आ जाएगा, 3 3 3 3, 6 की जगह 3 आ गया। ठीक है, 6 की जगह अपन 3 लिख लेते हैं और यहाँ पे भी 3 लिख लेते हैं। चलिए अब पूरा क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ भी रफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ठीक है, पहले x की वैल्यू लिख लेता हूँ। x की वैल्यू 0.3, सर ने बोला था ना जितनी इच्छा उतनी बार लिखो, तो मैं तो हमेशा 4 बार ही लिखता हूँ। ठीक है, ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो 5 बार लिख देंगे, है ना। कितने बार, कितने डिजिट पे बार है भैया, 1 डिजिट पे बार है, तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 10 का। तो जैसे ही आप 10 का गुणा करोगे इस पे, इन दोनों में 10 का गुणा होगा तो 10, ये 1 डिजिट यहाँ खिसकेगा, 10 का गुणा इधर भी होता तो इधर खिसकेगा। जैसे ही खिसकेगा तो कितना आ जाएगा, 3 3, 3 ही 3 बचेंगे। लेकिन मैं एक और उदाहरण ले लेता हूँ, ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को आप माइनस कर लो। तो जैसे ही आप माइनस करने जाओगे तो क्या होगा, ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये देखिए 3.3333 और ये आएगा 0.333, है ना। चलो कर लो माइनस, तो 0 0 0 0 और ये बचा 3। 9x = 9x इक्वल क्या आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। इसलिए x = 3/9, 3 3 9, ये आ गया 1/3। x की वैल्यू आ गई 1/3। देखो कितनी जल्दी हो गया, एग्जाम्पल 1 था ना, सेम टू सेम। ये दोनों क्वेश्चन इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तीसरे का सेकंड देख लीजिए बच्चों। तीसरे का सेकंड नंबर के क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को दिखता है कि 4 और 7 पर बार लगा है, लेकिन सिर्फ बार लगा है 7 पर। 4 तो एक ही बार आ रहा है, लेकिन 7 बार बार रिपीट हो रहा है। 7 बार बार रिपीट हो रहा है भैया, 7 बार बार रिपीट हो रहा है। ये देखिए 4 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ध्यान से देखते जाना। नियम तो सर ने जो बता रखा वो फिक्स है। सबसे पहले अपन लेट कर लेंगे, मान लेते हैं कि ये x है। कौन है, x है, 4.777 बार। ठीक है, सर ने बोला था अगर एक डिजिट पे बार हो तो 10 का गुणा करना। बिल्कुल 10 का गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, 10 का इधर भी कर देंगे और 10 का इधर भी करेंगे। जैसे ही मैं 10 का इधर करूंगा, मैंने आपसे बोला ही था 1 0 है तो एक डिजिट इधर खिसक जाएगा, तो एक इधर खिसका दो भैया। चल भाग, उधर भाग गया। तो अब बचेगा क्या, ये जो था ना पॉइंट इधर आ गया, 4 के इधर आ गया था। बचेगा क्या, 7 7 7। अपने घर की खेती 7 को एक बार और लिख दो, अपने क्या जा रहा। तो लोग बाग कहते हैं कारे ऊपर तो 3 ही 7 थे, नीचे 4 7 आ गए। बहुत सारे 7 है, बहुत सारे 7 है। तेरी जितनी इच्छा उतने 7 ले ले तू, सेवा में सब हाजिर है। ठीक है, तो मेरी इच्छा तो एक ही बार 7 की थी तो मैंने ले लिया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2, तो यहां लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। समीकरण 2 में से एक को घटा ले। समीकरण नंबर 2 पहले लिखी जाएगी 10x 4.7777 बार, इसलिए x = 0.4777 बार।
ठीक है, माइनस माइनस 10 में से 1 गया, अरे उल्टा घटा दिया, 7 में 7 गए 0, 7 में 7 गए 0, 7 में 7 गए 0, 7 में से 4 गया तो 3, 4.3 और 10 में से 1 गए, यहाँ कछु भी नहीं मतलब 1 है, तो 10 में से 1 गया तो 9x। तो 9x बराबर 4.3, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। अब मैं इसके बाद में डायरेक्ट एक लाइन तो लिख ही सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे लिख देता हूँ x इक्वल, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो, है ना, x इक्वल 4.3 अपॉन में 9, ठीक है। दशमलव और इच्छा हो काटापीटी कर लो, दशमलव के बाद एक अंक है, एक 0 लगा लो, तो ये हो जाएगा 43/90, 90, है ना, डेसिमल के डिजिट एक 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया 43/90, 43/90 आंसर है। चलिए भैया तीसरे का तीसरा देख लेते हैं अपन। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरे का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 0.001 है, तो अपन सबसे पहले x लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया। अब 3 पे बार लगा है तो तीनों को एक साथ लिखना पड़ेगा, 0 0 1 0 0 1, जितनी इच्छा होती है और लिख लो, 0 0 1, बस बहुत है यार, बहुत इतना ही है ना, ठीक है। ये मैंने कर दिया था 0 0 1 0 0 1, कितनी बार लिख दिया? 3 बार लिख दिया 0 0 1 0, और इच्छा तो और लिख दो, 4 बार लिख दो, अपने क्या जा रहा, ठीक है, जितनी इच्छा उतनी बार लिखो। अब मेरे सर ने क्या बोला था, अगर 1 पे बार लगा हो तो 10 का करना, 2 पे बार लगा हो तो 100 का करना, 3 पे बार लगा हो तो 1000 का करना। कितने पे बार लगा है? 3 पे बार लगा है, तो 3 पे बार है तो 1000 का इंटू करना पड़ेगा आपको, ये 1000 का इंटू। जैसे ही 1000 का हुआ, अब आप खुद ही सोचो, मेरे पास में एक संख्या है 5500, ये संख्या मान लो, या ये संख्या थी, ठीक है। अब मेरे को इसमें 1000 का इंटू करना पड़ा, तो 1000 का इंटू करूँगा तो देखो क्या होगा, 2 1 2 3, कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, 1 डिजिट का डेसिमल लगा दो, ये लिख लो, ये देखिए क्या हुआ, कितने अंक खिसक गया, ये देखो 2 3 जीरो, 3 डिजिट खिसकेगा तो 1 डिजिट ही खिसक रहा है यहाँ, तो फिर 2 जीरो और लगेगी आगे खिसकने के लिए ना, खिसकेगा कहाँ, या नहीं समझ में आया तो और एक संख्या बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, है ना, 267 कर लेता हूँ, चलो अब अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। 1000 का इंटू करा, 1000 का इंटू कर लो 267 में, ये 267 में 1000 का इंटू, कितने डिजिट खिसकाना है? 3, तो 3 खिसकाइए। अब देखो आप असली आंसर क्या आ रहा है, असली आंसर ये आ रहा है ना, ये असली आंसर है। सर ने क्या बोला था, कितने डिजिट, 1000 कितने डिजिट खिसकेगा? 3 डिजिट खिसकेगा, ये देखो 3 डिजिट खिसक के डेसिमल यहाँ आ गया, आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब यही है कि यहां पर भी मैं 1000 का इंटू कर रहा हूं, तो कहां पर आ जाएगा डिजिट, कितने डिजिट खिसकेगा? जितनी जीरो होगी उतने डिजिट खिसका दो, तो 3 जीरो है तो 3 डिजिट खिसका दो, 1 2 3, भैया डेसिमल, तो यहां आ जा, तू यहां आ जा, तू ये यहां पे डेसिमल आ गया, यहां पे आ जा, यहां आ गया 0 0 1 0 0 1, एक और बार लिख दो, अपने क्या जा रहा, लिख दो 0 0 1, लिख दिया, ठीक है। और किधर खिसका था? इधर, तो ये कौन बच गए? 1 0 0, यही बचे ना, इधर ही खिसका ना, ये देखो 3 डिजिट खिसका तो यहाँ पर आ गया डेसिमल, तो ये बाकी के सब ऐसी कैसी मैंने लिख दिए, चाहे 2 बार लिखो चाहे 3 बार लिखो, तो मैंने 2 बार लिख दो, 2 बार लिख दो, चलो कुछ लोग कह रहे 3 बार क्यों लिखा, ये 2 बार लिख दिया बस। अब क्या होगा, अब आप आगे ध्यान से देखो, अब यहाँ पर लिख देते हैं अपन, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, चलिए करे 1000x, हाँ 1000x पहले आएगा, सेकंड में से माइनस है ना, हाँ डेसिमल के पहले 1 है, 1.00 का कोई महत्व नहीं है ना, 00 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसलिए हटा दिया मैंने, 0 0 1 0 0 1 बार लग गया, ठीक है। आ जाओ पहलवान, पहलवान आ गए, हाँ भैया कौन हो आप? बोले हम हैं 0.001 001 001 001, फिर एक और 001, ये अब आगे मैंने बोला था ना आपसे 1 डिजिट और बढ़ा लो, पर आप लोग कह रहे थे क्यों बढ़ाया, अरे बढ़ाता तो अभी फायदा ही होता, ये देख कंफ्यूजन हो रहा है ना यहाँ पर, ऑप्शन कैसे घटाए, आधे लोग घबरा जाते हैं, अरे बढ़ा लेना, अपने क्या जा रहा है, फिर पैसे लग रहे क्या बढ़ाने में, बढ़ा ले, क्योंकि उसने कहा जितनी इच्छा उतनी बार बढ़ाओ, हैं शादी में जाते हो कहते जितनी इच्छा उतनी बार गोलगप्पे खाओ, चाउमीन खाओ, जितनी इच्छा उतनी बार खाओ, पर घर के लिए मत ले जाओ, ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी अपन क्या कर रहे हैं, ये 1000 का ये जो 001 था, इस पे बार न लगाते हुए इस पे बार लगा दो, अपने क्या जा रहा है, ये 1 2 3, ये देख लो 1 2 3, अब लग गया बार, अब आराम से कर लो, अब इसको घटा लो, थोड़ा दिमाग भी लगाओ यार, 99x,
99x, ठीक है। चलो भैया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सब जीरो, बचा क्या 1 बचेगा। ये देखो 1.110 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। इसलिए x की वैल्यू क्या जाएगी 1। सर ने क्या बोला था जीरो का कोई महत्व नहीं, 1/999 x की वैल्यू हो जाएगी 1/999, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।